इतना कहना चाहती हूं कि 48 घंटे पहले जो सरकार का ग्रोथ नंबर आया वो 6.4% आया है। 7-8% भूल जाइए, डबल डिजिट मोदी जी बात करते थे, भूल जाइए। 6.4% 4 साल में सबसे कम, कोरोना महामारी के बाद का सबसे कम फिगर है। ये नंबर नहीं है, ये कितनी नौकरियां बनेंगी, कितना निवेश होगा, कितना उपभोग होगा, कैसे कैसे राहत मिलेगी, ये उसका सूचक है। और राहत मिलने वाली दिख नहीं रही है। सरकार के बददिमाग मंत्री और तमाम भाजपा के प्रवक्ता और उनके नेता कटाक्ष कर लें, कुछ भी कह लें। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट 10 वर्ष में औसतन 7.5% रही, उस वेबसाइट को ही बंद कर दिया जाता है। अपनी 6.5% है छुपाने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि आप इस देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का झुंझुना बजाकर गरीब आदमी का, मध्यम वर्ग का और निम्न मध्यम वर्ग का पेट नहीं भर पाइएगा। वो ढोलना आप बजा रहे थे 2022 के लिए, 2025 आ गया। और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए आपको 10% से ग्रो करना है, आप 7% ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, 6.5 नहीं कर पा रहे हैं। आपको इन सब चीजों से कुछ अंधभक्तों की, कुछ चरण चुंबकों की खूब तालियां मिल सकती है, लेकिन यह समाधान नहीं है। समाधान कैसे होगा? जब सरकार समस्या समझेगी, समस्या को स्वीकारेगी, जो नहीं हो रहा है। अंत में इस मंच से हमारी मांग है कि भीषण बेरोजगारी, भयावह महंगाई, कम आय से जूझ रहे इस देश को टैक्स की राहत ये बजट दे। जीएसटी की दरें कम की जाएं, जरूरी रोजमर्रा की जिंदगी के सामान से जीएसटी को हटाया जाए, आवश्यक वस्तु, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ बीमा जैसी चीजों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। और अंत में मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है। आपने हमारी स्कीमों के नाम चुरा के अपनी स्कीम बना ली, खूब मार्केटिंग करी, अच्छी बात है, हम भी आपसे सीख रहे हैं। हमारी एक न्याय पत्र, उसमें जीएसटी 2.0 का जिक्र है, जो जीएसटी के परिवेश को सरल भी करेगा और एक ताजा नए रूप से प्रस्तुत भी करेगा। उसको उठा लीजिए, अपने ही लिए, अपने ही श्रेय ले लीजिए, लेकिन इस देश के लोगों को टैक्स की कहर से कुछ राहत दीजिए। ये हमारी मांगे हैं। आपके सवालों का स्वागत है। अगर सवाल पहले जीएसटी और टैक्स और आर्थिक जगत से आएंगे तो मैं बहुत अनुग्रहित रहूंगा। 23-24 वित्तीय वर्ष की बात है। 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी हुई है। ये इसके पहले वाले वर्ष से डबल है। पहले वाले वर्ष में 1 लाख करोड़ की हुई थी, 2023-24 में 2 लाख करोड़ की हुई है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में धोखाधड़ी आम बात है, 35,000 करोड़ की चोरी हुई है। 25,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी जो हुई है वो 18,000 फर्जी संस्थाओं का खुलासा है, उसके थ्रू हुई है। और कोई पहले मैं इस पर आंसर दूंगी। एक आप उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, एक जो हम कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मेरा मानना है, मैं आशा ही कर सकती हूं कि 12 जगह जहां पर हमारे कुछ चर्चित चेहरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां के अखबारों में, वहां के टीवी चैनल्स पर इस पर बहस होगी। लोगों के सामने थोड़ा सच आएगा, लोग समझेंगे कि देश में क्या हो रहा है, लोग समझेंगे कि क्यों मेरे घर का बजट बिगड़ा, वैसे पूरे देश का बजट बिगड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये है। स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा है कि हम जीएसटी काउंसिल में इस बात को उठाएंगे, हमने पहले भी उठाया है। लेकिन हमारे सामने ऐसी सरकार है जिसकी वित्त मंत्री से बोलिए लहसुन प्याज महंगा हो गया, वो कहती है मैं लहसुन प्याज खाती नहीं। तो सरकार की संवेदनहीनता को दिखाना विपक्ष का काम है, वो हम कर रहे हैं। आवाज उठाना हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन, ये निर्णय कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को लेना पड़ेगा, जो सरकार में है उनको लेना पड़ेगा। हमने जबरदस्त मांग उठाई, हेल्थ बीमा से 18% जीएसटी हटाइए, सरकार ऑलमोस्ट मान गई। हमें लगा हो जाएगा, हम तो स्वागत करने के लिए तैयार थे। बजाय हेल्थ बीमा से जीएसटी हटे, पॉपकॉर्न पर नया जीएसटी लग गया, पुरानी गाड़ी पर नया जीएसटी लग गया। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार आम आदमी का गला जरूर मरोड़ रही है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा यह है कि इस पर चर्चा तो शुरू हो।